मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृत, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद। 10 मानस पुत्रों को इन्होंने मानसी सृष्टि के माध्यम से ब्रह्मा जी ने उत्पन्न कर दिया। फिर धर्म और अधर्म की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के विभिन्न अंगों से, हृदय से काम की उत्पत्ति, भौं से क्रोध की उत्पत्ति। इसीलिए क्रोध में व्यक्ति की भौहें सबसे जल्दी चढ़ जाती हैं, क्योंकि क्रोध का प्रादुर्भाव ही ब्रह्मा जी की भौं से हुआ है। अधर से लोभ की उत्पत्ति, मुख से वाणी की उत्पत्ति, जिस्म से समुद्र की उत्पत्ति और गुदा से पापा से मृत्यु की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी की छाया से देवहूति के पति कर्दम महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। कर्दम महात्मा का प्रादुर्भाव ब्रह्मा जी की छाया से हुआ। वाचम दुहितरम तन्नीम स्वयंभू हरति मनः। एक आश्चर्यजनक घटना हुई। महाराज ब्रह्मा जी की वाणी से कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। कन्या के रूप सौंदर्य को देख करके पितामह ब्रह्मा मोहित हो गए। जब मोहित हो गए, स्वयं उस कन्या को प्राप्त करना चाहा, तब तो दृष्टा ऋषियों ने रोक दिया। पितामह, यदि आप ऐसा करेंगे तो ये सांसारिक लोग क्या करेंगे। ब्रह्मा जी ने समझ लिया कि हमारे मन से पाप हो गया। पुत्री से कहा, जाओ देवी, तुमने कुमार्ग पर जाने से हमें रोका है। मेरे मंदिर बने या न बने, अब तुम्हारी त्रिकाल में पूजा होगी। तुम संध्या के नाम से जानी जाओगी। अनजान में व्यक्ति के द्वारा जो कुकृत्य हो जाएंगे, पाप हो जाएंगे, उनसे बचने के लिए ये संसार का जीव संध्या बंधन के माध्यम से उन पापों का विमोचन करेगा। इसलिए प्रत्येक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को मां संध्या देवी का आराधन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। सम धम धेय बराबर संध्या। संधि माने होता है जोड़। प्रातः कालीन, मध्याह्न कालीन और सायंकालीन 3 काल की संध्या बताई गई। अपने इष्ट के समीप आसन लगा करके इस जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ देना ही संध्या है। अर्थात हमें अपने इष्ट का आराधन करना चाहिए त्रिकाल 3 बार। 3 बार कि छोड़ो, अब लोग 1 बार भी नहीं है ध्यान करना चाहते भगवान का। कुछ समय निकालना चाहिए कि नहीं? कुछ समय निकालो उनके लिए, क्योंकि जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, श्याम से। कुछ समय निकाल करके हमें अपने इष्ट का आराधन करना चाहिए। संध्यायेन न विज्ञाता येन संध्योनुपासितः जीवमानो भवे शूद्रः व्रता साचाभिजायते। जिसने संध्या को नहीं जाना, जिसने संध्या को नहीं माना, वह ब्राह्मण होते हुए भी शूद्रवत है। जो संध्या बंधन न करे वो ब्राह्मण कैसा है? वो शूद्रवत है। मरने के बाद में उसे स्वान जैसी ऊन प्राप्त होती है। नाम मात्र का केवल वो ब्राह्मण है। यदि वो संध्या बंधन नहीं करता, मरने के बाद में उसे कुत्ता बनना पड़ता है। इसलिए संध्या बंधन करना चाहिए। संध्या बंधन के माध्यम से अनजान में किए हुए कुकृत्यों से हमें मुक्ति मिलती है, उनका विमोचन होता है, उनका शमन होता है, उन पापों का। अब प्रातःकालीन संध्या कब होनी चाहिए? कहा कि सूर्यदेव का आगमन हो रहा हो, तारागणों का आगमन हो रहा हो। तारागणों के रहते हुए संध्या कर ली जाए, बहुत अच्छा है। और नहीं तो सूर्योदय होते होते हमें संध्या बंधन तो कर ही लेना चाहिए। अब आजकल पता लगे 8-9 बजे गुड मॉर्निंग हो रही है, तो संध्या बंधन कब करेंगे, पूजन कब करेंगे? है? एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, जिनमें कुछ नहीं कर पाते हो, नहीं कर पा रहे हो, अति व्यस्तता है तुम्हारे पास, यद्यप समय निकालना चाहिए, लेकिन समय नहीं निकल पा रहा है, एक क्रम बना लीजिए। सुबह से शाम तक जब परिवार के सभी सदस्य एकत्र हो जाएं, एक साथ बैठ करके 5 मिनट 10 मिनट भगवान के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। पास में देव मंदिर है तो मंदिर में जाकर के कीर्तन भजन आरती करो।
मंदिर नहीं जाना चाहते हो तो घर में ही बैठ करके, क्योंकि घर भी तो एक मंदिर है, घर में बैठ करके ही 5-10 मिनट जितना समय हो सके भगवान के लिए निकालिए। और एक बार जब सब एकत्र हो जाए, परिवार के सभी सदस्य बैठ करके एक साथ यदि भोजन करने लगे तो उस घर की सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है। आजकल किसी के पास समय नहीं है, साथ में कोई भोजन करना नहीं चाहता है। कोई 9 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है। अरे भैया, सुबह से लेकर शाम तक एक ऐसा कोई, चाहे सुबह दोपहर या शाम में, कोई ऐसा एक नियम बना लीजिए कि परिवार के सभी सदस्य यदि बैठ करके आपस में एक बार भजन करने लगे और एक बार भोजन करने लगे तो निश्चित उस परिवार की दशा और दिशा दोनों परिवर्तित हो जाएगी। अब ब्रह्मा जी को मन में विचार आया कि मुझसे पाप हो गया, इन्होंने उस शरीर को नष्ट किया और उस अंधकार को दिशाओं ने ग्रहण कर लिया, जिससे कोहरे का प्रादुर्भाव हो गया। पुनः ब्रह्मा जी ने शरीर को धारण किया और ब्रह्मा जी ने जब शरीर को धारण किया तो इन्होंने शरीर के 2 भाग किए। दाहिनी भुजा से एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, बाएं से एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। दोनों का ब्रह्मा जी ने विवाह करा दिया। और ये जानते हो कौन है? स्वयंभू मनु और शतरूपा। अभी तक यहाँ जितनी भी सृष्टि हुई वो सब मानसिक सृष्टि हुई है, आगे यहाँ से मानवीय सृष्टि का प्रादुर्भाव हो रहा है। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, स्वयंभू मनु, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, स्वयंभू मनु, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा, सृष्टि। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह कर्दम महात्मा के साथ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। 5 संतानें हुई। हम लोगों को बहुत उल्टा सीधा इतिहास पढ़ाया गया। पहले मनुष्य बंदर था, फिर सीधा खड़ा हो गया, पूंछ धीरे धीरे कम हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। श्रीमद् भागवत कहती है हम सभी ऋषियों की संतान हैं, हम सभी मनु की संतान है, इसीलिए सब मानव कहलाते हैं। ये संता का देश नहीं है, ये देश किसका है? ये संतों का देश है, ऋषियों का है देश हमारा। सुंदर स्वर्ग समान है, इसके कण कण में अमृत है, इसकी धरती में अमृत है, कण कण में भगवान है। ये ऋषियों का देश है, ये संतों का देश है। इसीलिए चाहे जिस वर्ण का व्यक्ति हो है, लेकिन हर व्यक्ति का कोई ना कोई गोत्र होता है? हम सभी ऋषि परंपरा से हैं, हम सभी ऋषियों की संतान हैं, इसीलिए तो हर व्यक्ति का गोत्र होता है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो, सभी का कोई ना कोई गोत्र होता है। ये गोत्र होता क्या है? जिस ऋषि के हम संतान हैं, जिस ऋषि से हमारा वंश चला है, वही हमारा गोत्र होता है। इसलिए सभी को अपना अपना गोत्र पता होना चाहिए, है? गोत्र क्या है, प्रवर क्या है, ये सब जानकारी हमें करनी चाहिए। 5 संतानें हो गई। अब
मनु महाराज ने कहा कि पितामह ये सृष्टि कमल के पत्ते पर कब तक ठहरेगी, क्योंकि इस समय पृथ्वी को चुरा करके हिरण्याक्ष ले गया था। ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे, ब्रह्मा जी को छींक आई और जब छींक आई तो नासिका के दाहिने छिद्र से एक 12 बालक प्रकट हो गया। देखते देखते 12 भगवान विराट स्वरूप में आ गए। बोले 12 भगवान के जाकर के हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को ला करके जल पर स्थापित कर दिया, इसीलिए इसका नाम धरा पड़ गया। राजा परीक्षित खड़े हो गए। गुरुदेव ये भगवान के अवतार की कथा है। हिरण्याक्ष इतना बलशाली कैसे हुआ जो भगवान को अवतार धारण करना पड़ा उसे मारने के लिए। शुकाचार्य कहते हैं राजन, ये जो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप है ना, ये भगवान के जो पार्षद थे जय और विजय, तारपाल हरि के प्रिय दो अजय और विजय जान सब को। ये एक बार चारों कुमार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों कुमार भगवान से मिलने की इच्छा करने के लिए इच्छा लेकर के क्षीर सागर में जब पहुंचे, 6 दिहोड़ियों को पार कर गए। 7वीं दिहोड़ी में जय विजय का पहरा है, अंदर जाने से रोक दिया। महात्माओं ने कहा जाओ, भगवान के द्वार पर रहते हुए भी तुम्हारी जो मना स्थिति है वो ठीक नहीं है, अर्थात तुम्हें यहाँ पर भी भेदभाव तुम्हारे हृदय में है। जाओ, तुम मृत्यु लोक में 3 जन्म तुम्हें दैत्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। श्राप दे दिया। भगवान ने ये बात सुनी, भगवान आए और कहा महात्माओं, इन्होंने कोई आपका अहित तो नहीं किया, आपका अनादर तो नहीं किया, क्योंकि भगवान ब्राह्मणों की महिमा को जानते हैं। आज भगवान ने कहा महाराज कोई अहित तो नहीं किया, आपका अनादर तो नहीं किया। महात्माओं ने कहा मैंने इन्हें, यदि हमारा अहित किया है तो मैंने इन्हें श्राप भी दे दिया है। मुकुट न भय हते भगवाना 3 जन्म दुज बचन प्रमाना, 3 जन्म दैत्यों में जाने का इन्हें हमने श्राप दे दिया। तो यही जय और विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप रावण कुंभकर्ण शिशुपाल और दंतवक्र बन करके आए। भगवान ने कहा जाओ महात्माओं, आपने 3 जन्म दैत्यों में जाने का इन्हें श्राप दिया है। आपके श्राप को सिद्ध करने के लिए यदि मुझे 4 अवतार भी धारण करने पड़ेंगे तो मैं करूंगा, लेकिन आपके श्राप को सिद्ध करूंगा। एक कारण तो ये है, दूसरा कारण, एक समय दिति ने संध्या के समय अपने पति महात्मा कश्यप से कहा कि स्वामी हमें पुत्र की इच्छा है, पुत्र चाहिए। महात्मा जी ने कहा देवी ये संध्या का समय है, संध्या के समय कुछ कार्य ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए। आहार निद्रा भय मैथुनंचा, ध्यान देना, सामान्य में तदपसुभिर नराणाम। भोजन मनुष्य भी करता है और पशु भी करता है, मनुष्य भी सोता है और पशु भी सोता है। लड़ाई झगड़ा मनुष्य भी करता है और पशु भी करता है। परिवार मनुष्य भी बढ़ाता है और पशु भी बढ़ाते हैं। मनुष्य में विवेक है, पशु में विवेक नहीं है। पशु ये नहीं जानता है कब कौन सा कार्य करना चाहिए और कब कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन मनुष्य जानता है, उसमें विवेक है। तो मनुष्य को संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या का समय बुजुर्ग माताएं पहले कहती थी ये दिया बत्ती की बेरा है, अब दिया बत्ती तो होती नहीं, फिर भी आरती तो लोग करते हैं ना घरों में अपने। संध्या के समय वही संध्या का समय है? नहीं सोचो कि ये भैया दिया बत्ती होती नहीं, जब चटकनी दबाओ तभी वो बात अलग है। जब आरती शाम को आप करती हो वही संध्या का समय है, सूर्यदेव का आगमन, चंद्रदेव का आगमन। इस समय में भोजन नहीं करना चाहिए। जो लोग संध्या के समय भोजन करते हैं ये उधर रोगी हो जाते हैं, इनका लीवर खराब हो जाता है, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, यहाँ दौड़े वहां दौड़े, फिर भी कोई इलाज नहीं मिलता है। आहार निद्रा और संध्या के समय सोना नहीं चाहिए है? जो संध्या के समय सोते हैं मनोरोगी हो जाते हैं, बड़े बड़े मनोरोग विशेषज्ञों से संपर्क करते हैं, फिर भी इन्हें पता नहीं चलता है कि समस्या क्या है।
लड़ाई झगड़ा संध्या के समय नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोगों को वही समय सबसे बढ़िया मिलता है लड़ाई झगड़ा का। पति देव बाहर से आए, आज तुमने क्या बनाया है, सब्जी लाए हो, अभी नहीं याद आया सब्जी तो भूल आए, खोपड़ी खजवाने लगे तो खा लो गरम कचौड़ी, लड़ाई झगड़ा शुरू है। संध्या के समय जहाँ पर झगड़ा होता है वहाँ पर विपत्तियां आती हैं। झगड़ा तो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। संध्या के समय भूल करके भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना। संध्या के समय लोग लड़ते हैं, चाहे पति से हो, चाहे पड़ोस में हो, जहाँ कहीं हो, शाम को सब इकट्ठे हुए, चाहे सवेरे संध्या के समय हो चाहे शाम को हो, लड़ाई झगड़ा जो भी होते हैं सुबह शाम। संध्या के समय लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आहार निद्रा भय मैथुनंचा, और स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। जो लोग स्त्री प्रसंग संध्या के समय करते हैं, यदि संतानें होती हैं तो संतानें दैत्य प्रवृत्ति की होती हैं, पापी प्रवृत्ति की संतानें होती हैं। संध्या के समय बच्चों को अध्ययन नहीं करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। वो भूल जाते हैं जो भी पढ़ते हैं। लिखने वाला काम कर सकते हैं, लेकिन याद करने वाला तो काम बिल्कुल कदापि नहीं करना चाहिए। परीक्षा में जब जाते हैं तो भूल जाते हैं। इसलिए संध्या के समय, पहले के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके बच्चे पढ़ते थे, आजकल तो समय परिवर्तित हो गया है। अब 12 बजे से 4 बजे का समय पढ़ाई के लिए चुना है, जो आसुरी बेला होती है इसमें पढ़ते हैं। पहले 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ते थे। जो बचपन में एक बार पढ़ लेते थे वो जीवन भर उन्हें याद, हम लोगों ने पढ़ा है ना, तो जो बचपन में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ लिया वो आज तक भी दिमाग में बैठा। अब 12 बजे से 4 बजे तक पढ़ते हैं रात में, और जब पढ़ना चाहिए तो सोते हैं। इसलिए संध्या के समय अध्ययन करना नहीं चाहिए। महात्मा जी ने बहुत समझाया, दिति के समझ में नहीं आया। भाई काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे, पत्नी के वशीभूत हो गए, काम के वशीभूत हो गए, संसर्ग हो गया। महात्मा जी ने कहा, जाओ देवी, ये संध्या का समय है। संध्या के समय भगवान शंकर अपने समस्त नेत्रों से देखते हैं। विकट वेश मुख पंच पुरारी, समस्त नेत्रों से भगवान भोलेनाथ देखते हैं। जाओ देवी, तुमने पुत्र की कामना के लिए ऐसा किया है, तो एक की कौन कहे, तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, लेकिन अमंगलकारी होंगे, दैत्य प्रवृत्ति के होंगे। आज प्यारे दीदी ने कहा, मैं जन्म ही नहीं दूंगी। महात्मा जी ने कहा, देवी कृत शोकानुतापेन सत्या प्रत्यंगमर्शनात् भागवत्युरमानाच्य भवे मय्यपि चादरात्। ये साध्य अपने अपराध पर शीघ्र ही पश्चाताप करने तथा उचित अनुचित का विचार और मेरा एवं भगवान रुद्र का आदर करने से तेरे पुत्र जो होंगे भगवान के द्वारा उनका उद्धार होगा। दिति ने इस गर्भ को 100 वर्ष तक अपने उदर में धारण किया, और चारों तरफ जब अंधकार छाने लगा, महात्मा कश्यप के कहने पर इन्होंने आज 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों पुत्र कौन हुए हैं? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। जिन हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान को 12 का अवतार धारण करना पड़ा। हिरण्याक्ष बड़ा बलशाली है, गदा को लहराता हुआ घूम रहा है। इधर भगवान ने 12 का अवतार धारण किया, पृथ्वी को उठाकर अपने दांतों पर रख करके जिस समय चले, हिरण्याक्ष गदा को लहराता हुआ चला आ रहा है। मार्ग में नारद जी मिल गए। बाबा प्रणाम, बच्चा कल्याण हो। नारद जी ने कहा, बेटा और सब कुशलता है? बाबा सब कुशलता है। ये बताओ, केवल नारायण नारायण करना जानते हो कि कुछ लड़ना झगड़ना भी जानते हो? नारद जी ने कहा, भैया हम संत हैं, संत का काम तो भगवान का भजन करना है, लड़ने झगड़ने से क्या मतलब? अरे हम भी करते हैं, तुम भी भगवान का भजन करो। हिरण्याक्ष ने कहा कि महाराज हमारी भुजाओं में बड़ी खुजली हो रही है, ये भुजाओं की खुजली कैसे मिटेगी? नारद जी ने कहा, भैया जाओ
जिस पृथ्वी को तुमने छिपा करके रखा है वो एक बारह लेकर जा रहा है, और जब वो पृथ्वी तुम छीनोगे तो ऐसी खुजली तुम्हारी मिटेगी कि जीवन में तुम्हारी भुजाओं में फिर खुजली होगी ही नहीं। बाबा चलो कोई बात नहीं है, लड़ना नहीं जानते, योद्धा तो बताया लड़ाने के लिए। आजकल नारद का अर्थ लोग क्या लगाते हैं जानते हो? गली मोहल्ले में थोड़ा लड़ाई झगड़ा चुगली करने वाला कोई मिल जाए तो लोग कहते हैं बहुत बड़े नारद हो। नारद का मतलब लड़ाई झगड़ा कराने वाला नहीं, नारद जी संता है। नारद का मतलब है नारदो देव दर्शना, श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलता है। नारद जी के जिसे दर्शन हुए निश्चित है उसे परमात्मा के दर्शन होंगे। नारद जो अपने ज्ञान के माध्यम से अपनी बात को सिद्ध कर दे, जिसकी बात कहीं रद्द ना हो, वो है नारद। नारद जी महाराज तो अपना श्रीमन नारायण नारायण कहते हुए चल दिए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 तो है जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण पाप होते वाके छारायण प्यारे, पाप होते वाके छारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। और लक्ष्मी नारायण भगवान की। नारद जी तो बीणा बजाते हुए चले गए। इधर हिरण्याक्ष चला, देखा बारा भगवान पृथ्वी को अपने दांतों के ऊपर रखे हैं और पृथ्वी को लिए चले जा रहे हैं। हिरण्याक्ष ने जिस समय देखा, अरे मनसूकर तू मेरी पृथ्वी को कहाँ लिए जा रहा है? भगवान ने कहा ये मुझे सूकर कह रहा है, इसी की भाषा में मुझे उत्तर देना चाहिए। भगवान ने कहा मैं तेरे जैसे ग्राम सिंहों को घोषता हुआ यहाँ पर चला आया। ग्राम सिंह माने संस्कृत भाषा में होता है कुत्ता। जिन्हें सूकर कहा, भगवान ने कहा तेरे जैसे कुत्तों को ढूंढते चला आया। इसने कहा कुत्ता कहता है। भगवान ने कहा तुमने हमें सूकर कहा तो हमें बुरा नहीं लगा, तुम्हें कुत्ता कह दिया तो बुरा लगा। एक कुत्ते ग्राम सिंह होते हैं। एक मोहल्ले में दूसरे मोहल्ले का कुत्ता आ जाए तो जितने मोहल्ले के कुत्ते होते हैं सब इकट्ठे हो जाते हैं, और जब तक सीमा से पार नहीं कर देते हैं तब तक ये चैन नहीं लेते। सब इकट्ठे हो जाएंगे और जब तक भगा नहीं आएंगे, सीमा पार कर देंगे तो शांत हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। भगवान से कहा कि ये पृथ्वी मेरी है। भगवान ने कहा भैया यदि पृथ्वी तुम्हारी है तो तुम्हारे बाबा तुम्हारे पिता को देकर गए, तुम्हारे पिता तुम्हें देकर चले गए। यदि ये पृथ्वी तुम्हारी उनकी होती तो वो साथ न ले जाती। ये पृथ्वी न तेरी है न मेरी है, ये तो माँ है, भूमि किसी की चेरी नहीं है।
पैतृक संपत्ति को बेचने का अधिकार नहीं है। हो सके तो बढ़ाना चाहिए और नहीं बढ़ा सकते हो तो इसे घटाना नहीं चाहिए। लोग करते क्या है, पृथ्वी भूमि को बेचा करते हैं भैया, जिनका केवल यही काम है प्रॉपर्टी का, जमीन खरीदना बेचना वो अलग बात है, लेकिन पैतृक संपत्ति को बेचने का अधिकार नहीं है। हो सके तो बढ़ाओ, कोई हमें देकर गया है, हम भी किसी को दे करके चले जाएं। बढ़ा सकते हो तो बढ़ाइए, घटाने का काम नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं बेच बेच के खाया करते हैं, भूमि जमीन को बेचना नहीं चाहिए। आज भगवान से कह रहे भैया, न तेरी है न मेरी है, मेरी तो हो भी सकती है, तेरी कहां से हो सकती है। भूमि मेरी नहीं, अरे भूमि तेरी नहीं, भूमि माँ है किसी की चेरी नहीं, भूमि मेरी नहीं। भूमि मेरी नहीं, भूमि तेरी नहीं, भूमि मेरी, भूमि माँ है किसी की चेरी नहीं, भूमि माँ है किसी की चेरी नहीं। गीत भूदान के मिल के गाते चलो, गीत भूदान के। अगर हमारे पास बहुत भूमि है तो व्यक्ति को चाहिए बेचना नहीं चाहिए, दान भले करो, दान कर सकते हो, किसी का घर बसा सकते हो। बहुत भूमि होने पर भी जिसने कभी भूमि का दान नहीं किया तो अगले जन्म में कहीं अपनी एक कुटिया तक नहीं बना पाता है। यदि है तो दान करो, लेकिन बेचने का अधिकार नहीं है। गीत भूदान के मिल गाते चलो, गीत भूदान के मिल प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। प्रेम कोई भूखा न हो, कोई नंगा न हो, कोई भूखा न हो, कोई भूखा न हो, कोई नंगा न हो, कोई भूखा न हो। पद्म महलों में गंगा व यमुना न हो, पद्म महलों में गंगा व यमुना न हो। भूमि मेरी नहीं, भूमि तेरी नहीं, भूमि मेरी नहीं, भूमि माँ है किसी की ये तेरी नहीं, भूमि माँ है। मिल के सब आज ये गुनगुनाते चलो, मिल के सब आज ये, मिल के सब आज ये गुनगुनाते चलो, मिल के। आज माटी से सोना उगाते चलो, आज माटी से सोना, आज माटी से सोना उगाते चलो। आज कहा जाता है ना, मेरे देश की मिट्टी सोना, उगले उगले हीरे मोती। हमारे किसान का, भारत का वर्ष का जो किसान है वो अन्न उत्पन्न करता है, ये क्या है, ये हीरा मोती है। अब कल ये जो प्राकृतिक आपदा कहीं कहीं पर भयंकर ओले गिरे, किसानों को नुकसान हुआ, ये किसानों का नुकसान नहीं है, ये हमारे देश का नुकसान है? क्योंकि यदि हमारे देश का
किसान अन्न उत्पन्न नहीं करेगा तो हम लोग कहाँ से खाएंगे? जब अन्न होगा ही नहीं तो कहाँ से खाओगे, कहाँ से फिर ही राशन मिलेगा? बोलो राधे राधे। मिल के सब आज ये गुनगुनाते चलो, मिल के सब आज ये गुनगुनाते, आज माटी से सोना गाते चलो, आज माटी मेरी नहीं, भूमि तेरी नहीं, भूमि तेरी, भूमि माँ है किसी की ये तेरी नहीं, भूमि माँ है, भूमि माँ है किसी की ये तेरी नहीं, भूमि। जिसके माथे से टपका पसीना नहीं, जिसके माथे, कुछ लोग होते हैं पूरा जीवन बिता देते हैं, परिश्रम नहीं करते, और पसीना निकलना, परिश्रम करना बहुत आवश्यक है। शरीर से पसीना न निकला तो समझ लो रोगों का घर बन जाएगा ये शरीर। गर्मी आ रही है, पंखा चला लो भैया, पंखा में बड़ी गर्मी लगती है, कूलर लगा लिया, कूलर में गर्मी लगी, एसी लगा लिया, अब बताओ उसमें गर्मी लगेगी तो फिर क्या लगा बता है? इसलिए पसीना निकलना भी तो आवश्यक है। जिसके माथे से टपका पसीना नहीं, जिसके माथे से टपका, आदमी सीख पाया है जीना नहीं, आदमी सीख पाया है, आदमी सीख पाया है जीना नहीं, आदमी सीख, भूमि तेरी नहीं, भूमि तेरी नहीं, भूमि, भूमि माँ है किसी की तेरी नहीं, भूमि तेरी नहीं, भूमि मेरी नहीं, भूमि तेरी। भगवान श्री हिरण्याक्ष ने कहा पृथ्वी मेरी, भगवान ने कहा युद्ध हो जाए, जो जीते सो ले जाए, सपौरों से प्रतिहते हत मानो महासुरा, नैच्छद गदामती मानो हरिणा विगत प्रभा। भगवान ने अपना गदा ले लिया, उसने एक त्रिशूल ले लिया, युद्ध होने लगा। भगवान ने सोचा ये हमारा ही पार्षद है, युद्ध करते करते पता नहीं युद्ध कब तक चलता रहे। आज भगवान ने क्या किया, तो विश्वजिता है वग गया, परिभ्रमद गात्रोदस्तलोचना, विषीण वायं विगिशिरोरुहो पतद, यथा नगेन्द्रो ललितो नभस्वतः। तत्पश्चात विश्व विजेता भगवान ने अवज्ञा पूर्वक उसका वध कर दिया, और भगवान ने पृथ्वी को ला करके जल पर स्थापित किया, जल पर स्थापित किया, इसीलिए इसका नाम धरा पड़ गया। बोलिए बारह भगवान की। और भगवान बारह ने पृथ्वी पर आकर के अपने शरीर को हिलाया। एवं हिरण्याक्षमसेह विक्रमं प्रसादित्वा हरिरादिसूकरा, जगामलोकं समखण्डितोत्सवं समीलिता पुष्करे विष्टरादिभिः। शरीर को हिलाया तो रोमकूप निकले, रोमकूप से कुशा का निर्माण हो गया, इसीलिए कुशा बड़ी पवित्र होती है, ग्रहण इत्यादि पड़ता है, खाने योग्य सामग्री में यदि कुशा डाल दिया जाए तो वो खाने योग्य बनी रहती है। कोई शुभ कर्म करते हो पवित्री आचार धारण कराते हैं, कोई मर जाता है तो भी क्या करते हैं, कुशासन दे देते हैं, कुशा बड़ी पवित्र होती है। इस तरह से भगवान बारह अंतर ध्यान हुए, बारह भगवान की जय।